क्या आपके बच्चे अपने भाई बहन से, कजिन से, दूसरों से जलते हैं? उनका अगर कुछ भी अच्छा होता है तो वो हजम नहीं कर पाते हैं? ऐसी समस्या बहुत सारे पेरेंट्स फेस करते हैं और आप भी अगर उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें 2 सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आप रियली अपने बच्चे को उस जलन में से निकाल के सच में अपने पथ पे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाएंगे। आगे बढ़ूं उसके पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और आपके मन में कोई और सवाल है तो प्लीज कमेंट में आप रख दीजिए। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो शुरू करते हैं। अपने बच्चे को अगर दूसरे से जलता है उसको किस तरह से बचाया जाए, उसके आपको 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है वो जब पहली बार मैंने पढ़ा था किसी बुक में तो मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था कि ऐसा होता है कि नॉर्मल लॉजिक से मैं जो सोचता था उससे बिल्कुल 100% वो रिवर्स था। पहले मैं बात कर रहा हूं पहले पॉइंट की। फर्स्ट है बच्चे की जलन के रूट में क्या है। हम हमेशा क्या देखते हैं, बच्चा क्या कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा मैंने बहुत गहराई से समझा हुआ है, कोई भी चीज, कोई एक्शन ले रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो एक्शन होता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, बच्चा झूठ क्यों बोलता है, कहीं ना कहीं उसको प्रेशर है कि सच बोलूंगा वो सुना नहीं जाएगा, तो फिर वो क्या बोलना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू करता है। उसी तरह अगर मेरा बच्चा जल रहा है तो उसके बैकग्राउंड में क्या हो सकता है, सोचिए। हाँ, 1 मिनट भले मेरा वीडियो पॉज करके सोचिए, क्योंकि सिर्फ मेरे ज्ञान से काम नहीं होगा। आप सोचेंगे, आप अपने आंसर निकालेंगे, आप रियलाइज करेंगे तो उसमें ज्यादा आप वैल्यू पा पाएंगे। होता क्या है, जब बच्चे जलन फील करते हैं उसके बैकग्राउंड में एक चीज देखी गई है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिजल्ट की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब रिजल्ट लाता है तो ही अच्छा है, रिजल्ट नहीं लाता है तो बुरा है। आप कहेंगे नहीं मैं तो कभी भी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करती नहीं हूं या करता ही नहीं हूं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हम इनडायरेक्टली किस तरह रिजल्ट का प्रेशर बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। मेरा एग्जांपल शेयर करता हूं। मेरा बेटा है, उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। तो 6 महीने पहले मेरे दिमाग में ये घुस गया कि उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, उसको बहुत बड़ा स्टार बनाना है। एज अ पेरेंट एक्सपेक्टेशन होती है ना। तो फिर दिन भर मैं उसके पीछे ये लगा रहता था, तू तो प्रैक्टिस कर, तू प्रैक्टिस नहीं करता है, तू ध्यान नहीं देता है, तेरे को दिन भर टाइम वेस्ट करना। इस तरह से मैं उसको बोलता रहता था। उस चक्कर में हुआ क्या, उसको ये समझ में आने लगा कि मैं अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करता हूं तो अच्छा हूं, मैं रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता हूं तो मैं अच्छा नहीं हूं। इसी तरह कई बार ये भी हो सकता है कि बच्चा कभी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे सपोज बच्चे क्लास में फर्स्ट रैंक आया तो हम बहुत खुश होते हैं, पार्टी थ्रो करते हैं, 4 लोगों को फोन करते हैं, स्टेटस में लगाते हैं। क्या सही है? नहीं, इससे भी बच्चा प्रेशर फील करता है, क्योंकि हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, रिजल्ट्स के ऊपर, कि तू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं है। इसलिए जहां उसको दिखेगा मेरे से कोई आगे जा रहा है वो तुरंत जलन महसूस करेगा, क्योंकि उसको ये है मैं आगे रहूं तो ही मेरे पेरेंट्स के लिए स्वीकार्य हूं। तो करना क्या चाहिए, रिजल्ट्स की जगह छोटे छोटे जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर बच्चा फर्स्ट रैंक भी लाता है तो ये कहने के बजाय तू फर्स्ट रैंक लेकर आया, तू बहुत होशियार है, ये इवेल्युएशन हुआ। उसकी जगह उसको अप्रिशिएट करना, उसके प्रोसेस को। मैंने देखा था तू रात को 2-2 बजे तक जागता था, तूने 3 महीने तक एक भी मूवी नहीं देखी, तू दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया, उस चीज का नतीजा है तू फर्स्ट रैंक लाया। इससे बच्चे को मैसेज क्या मिलता है कि सक्सेस मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूं तब इन चीजों को कंट्रोल करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। वो दूसरों से कंपैरिजन छोड़ के खुद की कंपैरिजन में आता है, और प्लस उसको सक्सेस होने का, अब खुद की सक्सेस होने का एक गुरु मंत्र भी मिलता है। इसलिए जब भी उसको लगता है पीछे जा रहा हूं, वो दूसरों से कंपेयर करने की जगह क्या सोचेगा, अरे मुझे क्या करना है, मुझे रात को जाग के टाइम देना है, मुझे मूवी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे इंस्टा फेसबुक में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आगे बढ़ेगा। मेक सेंस? तो फर्स्ट स्टेप अपना ये है, बच्चे को जलन से बचाने के लिए उसके रिजल्ट्स पे फोकस करने की जगह उसके प्रोसेस पे फोकस कीजिए, और प्रोसेस पे फोकस करने से रिजल्ट तो अपने आप आना ही है। गॉट? सेकेंड पॉइंट आई ओपनर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं जब छोटा था ना तो तब से मैंने एक ही वर्ड सुना है, हम 3 भाई बहन हैं और मम्मी पापा जब भी बोलते थे क्या बोलते थे, तुम तीनों तो हमारे लिए एक जैसे हो।
और मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, इक्वल मीन्स लेस। एक मतलब एकदम बिल्कुल बराबर देना दोनों को कम देने के बराबर है। बोला हैं, तो सच बोलूं आई वाज शॉक्ड कि सच में ऐसा है। बट फिर उसमें जो एग्जाम्पल पढ़े तो सच में मुझे समझ में आया कि इक्वल देना जलन का पहला सिद्धांत है। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, आपके 2 बच्चे हैं और छोटे वाले बच्चे छोटे वाले बच्चे का बर्थडे है। अब छोटे वाले बर्थडे है तो उसको गिफ्ट दिलाने के लिए आप दोनों बच्चों को साथ में लेके गए। अब साथ में लेके गए तो बड़े वाले ने जिद किया, मुझे भी कुछ दिलाओ, और आपने क्या कहा, मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो, और दोनों को आपने टी शर्ट दिला दी। अब इससे बड़े वाले को क्या मैसेज मिला, मैं चाहूं तब मम्मी पापा से चीजें ले सकता हूं। और छोटे वाले को क्या फील हुआ कि स्पेशल मैं हूं, लेकिन मेरे दिन भी आज भाई को मिल गया। ये क्या बीज बोए गए, जलन के बीज बोए गए। करना क्या है, बहुत सिंपल। अगर छोटे वाले के बर्थडे के लिए उसको लेके गए हो और बड़ा वाला कोई डिमांड करता है तो क्लियर कट हम बोल सकते हैं, आज इसका स्पेशल दिन है, आज इसके लिए हम गिफ्ट लेंगे, तेरे लिए गिफ्ट किसी और दिन लेंगे। इससे मैसेज क्या मिलता है, छोटे वाले को मैसेज ये मिलता है कि मैं स्पेशल हूं, मम्मी पापा मुझे चाहते हैं। और बड़े वाले को मैसेज क्या मिलता है, जब मेरा टाइम आएगा तब मुझे भी इतना ही प्यार मिलेगा। और ध्यान ये देना है कि जब दूसरे वाले का टर्न आए तो उसको वैल्यू देनी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं शेयर कर सकता हूं, जहां पे सपोज करो दोनों बच्चा खाना खाने बैठे हैं और झगड़ते हैं, उसकी रोटी बड़ी दे दी, मेरी रोटी छोटी दे दी। हमको क्या करना है, इक्वल मीन्स लेस। मैंने तो दोनों को बराबर दी है, नहीं, छोटा वाला है उसको थोड़ा कम खाना था इसलिए छोटी रोटी दी है तुझे, और बड़ा वाला है उसको ज्यादा रोटी खानी इसलिए बड़ी रोटी दी है, या उस तरह का एग्जाम्पल आपको देखना है। इन शॉर्ट, दोनों बच्चों के पास ये मैसेज जाना जरूरी है, आप दोनों यूनिक हो, आप दोनों मेरे लिए स्पेशल हो, और मेरे पास दोनों के लिए अलग अलग तरह का प्यार है। कई बार ऐसा भी होगा, बच्चे आके पूछते हैं ऐसा, आप भी बोलेंगे हाँ कि आपको मुझसे ज्यादा प्यार है कि भैया से ज्यादा प्यार है। पूछते हैं ना बच्चे ऐसे, मुझसे प्यार है या छोटे वाले भाई से ज्यादा प्यार है, दीदी से ज्यादा प्यार है। क्या कहेंगे आप, मेरे लिए तो तुम दोनों एक बराबर हो। नहीं, तुम दोनों एक बराबर नहीं हो। जो बच्चा आपसे पूछता है मैं कैसा हूं, उसकी 4 क्वालिटी उसको बताइए और बोलिए तू एकदम मेरे लिए यूनिक है। कंपैरिजन करके वो कंपैरिजन चाह रहा है, मैं कंपैरिजन तोड़ देता हूं। तो हमेशा खुश रहता है, तो जो काम शुरू करता है वो टाइम से कंप्लीट करता है, हमेशा हेल्दी खाना खाता है, रात को टाइम से सो के सुबह उठ जाता है, मम्मी तुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कंपैरिजन नहीं की। इससे बच्चे को मैसेज क्या मिलता है, वो अपने आप से बात कर रहा है, दूसरों से कंपैरिजन इनडायरेक्टली नहीं हो रही है। उसमें अपने को यूनिक समझेगा, उसका खुद का सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, उस चक्कर में होगा क्या, वो जलन से बाहर निकलेगा। और लास्ट चीज, एक चीज समझिए, जलन बिल्कुल जीरो होना इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, तो थोड़ा बहुत हम इतने सारे मैच्योर होने के बाद भी कभी कभी जलन आती है ना, तो कभी कभी उसको ओके भी मान के उसको चलने देना चाहिए, ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। सो अगर ये 2 चीज आप फॉलो करते हैं, निश्चित तौर पे बहुत हद तक बच्चे को जलन से हटा के खुद के साथ कंपैरिजन ला के उसको जिंदगी में आगे बढ़ा सकते हैं। सो एंड करूं उसके पहले एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की आप टीनेज बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको किसी तरह का काउंसलिंग चाहिए, प्लीज मेरी वेबसाइट है navinbachhaut.com, उसके ऊपर जाके आप रजिस्टर कीजिए, तो हम डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन में आएंगे और प्रॉपर काउंसलिंग सेशन आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखेंगे, उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।